ये तो किसी बुरी जादूगरनी का घर लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ ढोलू, मुझे भी। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं हूँ ना। उसी बात का तो डर है। बस एक चीज की कमी है, अब वो मिल जाए तो ढोलकपुर को बर्बाद कर दूंगी। और वो चीज मुझे जल्दी ही मिलेगी। राजू कहाँ है? बताओ बताओ, राजू कहाँ है? उसके पैरों के निशान यहीं पर आए हैं, बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम अपने दोस्त को कभी नहीं देखोगे। राजू कहाँ है? उसके अंदर। राजू को बाहर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें उस चित्र के अंदर जाके मेरे लिए एक लाल रत्न लाना है। उस लाल रत्न के साथ साथ तुम अपने दोस्त को भी बाहर ला सकते हो। छुटकी, तुम सब। मैं तो इतना डर गया था जब उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ भेज दिया। देखो, अब हम सब तुम्हें लेने आ गए हैं। यहाँ एक भयानक राक्षस है, मुझे जल्दी घर ले चलो। भीम, उसका वो दांत देखो, कैसे चमक रहा है। हमें वो रत्न हासिल करना है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिवाय मेरे। इसे तो अंदर ही भेजना ठीक होगा। तो घर चले दोस्तों। क्या हुआ? सब लोग किसे ढूंढ रहे हैं? राजा इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती महल में कहीं नहीं है। वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकते। महल का कोना कोना छान मारना होगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इंदुमती, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। मैं पिताजी के साथ इस कमरे में थी और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे पिताजी हैं कहाँ?
सोचा था। ये कोई मामूली पंछी का पंख नहीं है, ये दूसरी दुनिया का पंछी है। ये पंख इस असुर से मेल खाता है। ओहो, ये एक खतरनाक असुर का पंख है। काल सुरा ही हमारे राजा को ले गया है। मुनि बाबा, वो राजा इंद्रवर्मा को कहाँ ले गए हैं? इस किताब से कुछ तो पता चलेगा। मुझे ढोलकपुर पर मुसीबत के काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। चिंता मत करो इंदुमती, हम महाराज को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ राजकुमारी। राजा इंद्रवर्मा गायब हैं। हमें बताओ वो कहाँ मिलेंगे। मैं अभी जाकर उन्हें वापस लाऊंगा। शांत भीम, जल्दबाजी में किया कोई काम सफल नहीं होता। क्या हुआ भीम? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो कृष्ण। मैं सब सुनता हूँ भीम, और सब जानता भी हूँ। जैसे कि तुम टुनटुन मौसी के लड्डू लेकर भाग रहे थे। अरे वो तो बस ऐसे ही। तुम्हारी लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, पर तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ। बेचारी भेड़, घबराओ मत, मैं मदद करने आ रहा हूँ। बड़ी ताकत बन जाऊंगा, सबसे बड़ी ताकत। कैसा लगा बड़बोल का नया बोल? दोस्तों, जल्दी से महल के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। बड़बोल की बोलती कोई बंद नहीं कर सकता। बड़बोल की तेज दहाड़ गिरा दे बड़े से बड़ा पहाड़। कालसुरा से मिलने का वक्त आ गया। रुकमक चक पवन सिला, वक वक है सब छोड़ पिछा।
पछु निछुर कछु बकुरु पछु निछुर कछु पवन सिला लुकमक सिला अब देखो मैं तुम्हारे ढोलकपुर का क्या हाल करता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इसलिए तीर सही समय पर चलाना। अब होगी अच्छाई की जीत, बुराई का अंत। कोई है? कोई है? शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। फिर शायद पेड़ पर बैठी कोई चिड़िया ले गई। मेरा लड्डू। ये किला तो सचमुच बहुत बड़ा है। कितना सुंदर है। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ये नूरानी किला पूरी दुनिया में मशहूर था। और ये है नूरे हिंद, मतलब हिंदुस्तान का नूर। इतना शानदार हीरा दुनिया में और कहीं नहीं है। कहाँ का नूर, कहाँ की शान। पर सच्चाई तो ये है कि असली नूरे हिंद कई 100 साल पहले क्रूर योद्धा गाजा नूरगढ़ के महाराज से लूट कर ले गया था। मुझे लगता है मेरी टाइम मशीन से समय में पीछे जाकर हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तुम्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है या नूरे हिंद?
नूरे हिंद? मेरा मतलब है कि मेरी जान ज्यादा प्यारी है। मेरा मतलब नूरे हिंद भी प्यारा है, पर थोड़ा कम। इसे आप ही ले लीजिए। ये गाजा तो बहुत घमंडी है। यानी ये अफवाहें सच हैं। हमें असली नूरे हिंद वापस लाना होगा। उसकी असली जगह यही हिंदुस्तान में है, दुनिया के किसी दूसरे राज्य में नहीं। नूरे हिंद नहीं, अब ये नूरे गाजा कहलाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताखी की सजा जानते हो? आहा, तुम्हारा निशाना कच्चा है, पर ये चाकू अच्छा है, फल काटने के काम आएगा। मैंने कहा रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। जरूर, पर पहले नूरे हिंद वापस करो। आओ। महाराज। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महाराज, असली नूरे हिंद के होते हुए अब नकली की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए महाराज। शुक्र है, शुक्र है। पर तुम हो कौन? कुछ तो बोलो। सुनिए, अफवाहें गलत हैं। ये नूरे हिंद बिल्कुल असली है। खैर, क्योंकि सब आ गए हैं, हमें शायद निकलना चाहिए महाराज। मुझे कल ये बात सूझी कि जिस तरह इस गोले ने मुझे यहाँ ढोलकपुर पहुँचाया, बिल्कुल उसी तरह ये शायद तुम सबको उस जादुई टापू पर भी पहुँचा पाए, जहाँ ये बाजी गोका ने रखी है। इससे तो हमारा काफी समय बच जाएगा। तुम सब मेरे सामने गोलाकार में खड़े हो जाओ। पूरी करके रहेगी ये टोली छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की। वाह हीरा, तुम्हारा जादुई गोला तो काम कर गया। हाँ, बिल्कुल जैसा मुझे पता था। मुझे तो ये जगह बहुत सुंदर लगी। सुंदर तो है, पर इसी टापू पर कहीं उस बाजी की शुरुआत होती है। एक नन्हा घोड़ा। वाह, कितना सुंदर घोड़ा है। ओहो, लगता है तुम घायल हो। घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लो, अब तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अपनी चुटकी वैसे भी बड़ी नरम दिल है। ऐसा कुछ नहीं, एक नया दोस्त बनाया। काश तुम्हारा दोस्त हमें बता सकता कि गोका की बाजी कैसे ढूंढ निकाले। इतनी भोली लगी वो, और सुंदर भी, पर निकली पक्की दुष्ट। मुझे भी अफसोस है कि मैं हीरा की असलियत समझ नहीं पाया, और पहलवानपुर के राजा का गुप्त संदेश भी मुझे देर से मिला, वरना मैं भीम को कभी उस टापू पर नहीं भेजता। तो क्या यहीं पर सुनहरा हिरन अक्सर दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है ऐसा कहना मुश्किल होगा। वो क्यों? क्योंकि ये हिरन अदृश्य है। हाँ, बिना देखे कोई हिरन को कैसे पकड़ेगा?
वही तो। ओहो, कोई भी तरकीब काम नहीं करेगी। बिना देखे उस पर ना तो झपट सकते हैं ना ही फांस सकते हैं। लो, सेब खाओ। अरे सेब तो यही थे, कहाँ गए? वो हिरन उसी ने लिए होंगे। मुझे इस तरफ कुछ भागने की आवाज सुनाई थी। हम हिरन को देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं, और सुनकर ही हम उसे पकड़ेंगे। ये तो खुद नईम गंधर्व है। नन्हे योद्धा, मुझे जादुई बंधन से मुक्त कराने का शुक्रिया। मैं हेरा का साथी था, पर उसने मुझे भी अपनी चालाकी से शिकार बनाकर इस टापू पर कैदी बना दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। भीम, तुमने मेरे सबसे प्रिय क्राकन को मारकर अच्छा नहीं किया। इस बात का बदला मैं खुद आकर लूंगी। सालों से जो मेरा वफादार रहा, उसको 2 दिनों में तुमने मेरे खिलाफ कर दिया। हाँ, दोस्ती है ही ऐसी चीज। रुकस, रुकस, दोस्ती, प्यार, सच्चाई, सब बकवास। इस दुनिया में कुछ महत्व का है तो सिर्फ ताकत, जादू की ताकत, दौलत की ताकत, हुकूमत की ताकत। भले ही वो छल और धोखे से बड़ी हो। हाँ, और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं सकते भीम। मुझसे जिसने भी बैर मोल लिया, वो इस गोका राजा की तरह दफना दिया गया, जिंदा। नाम मत लो उसका। क्यों डरती हो कि वापस आ जाएगा? ये क्या? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन से ना हट जाए तो मुमकिन बन जाता है।